तुम लोगों ने हमेशा पीठ में छुरे ही मारे हैं। सर शाहिद आफरीदी तो बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और उन्होंने कहा भी इनको कि भाई बताएं आप हमें कि आपने ये क्यों किया। अच्छा बुरा तो फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से तो आप अच्छा बुरा करते। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो इसके बाद पाकिस्तान के जो कोच है मिकी आर्थर, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने मिकी आर्थर को भी एक जोंडू बना दिया है। मिकी आर्थर ने कहा है कि आप टॉप रैंकिंग जो है उसे देख के लगता है टॉप रैंकिंग को बीसीसीआई ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भारतीय है और पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना बुरा परफॉर्म किया कि आईसीसी की रैंकिंग से वो बाहर निकल चुके हैं। और इसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया कि मोदी जी पाकिस्तान के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे, और मोदी जी के रहते पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं होंगे। तो पाक मीडिया इसमें बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मसला ये है कि आप खेलो, नमाजें पढ़ के, तबलीगें करके, और फिर रोना धोना, रोधड़ा रोना हमारे गुजराती मेमनी में कहा जाता है, रोधड़ा रोना। ये भाई साहब मिकी आर्थर जाहिर है पैसा हलाल कर रहे हैं, अपना पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये आईसीसी रैंकिंग है, ये लगता है बीसीसीआई रैंकिंग है, क्योंकि शुभमन गिल अब टॉप बैट्समैन और सिराज टॉप बॉलर हैं। उस वक्त नहीं बोल रहे थे जब शाहीन आफरीदी और बाबर टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर थे, कच्ची टीमों से खेल के, क्योंकि पाकिस्तान पक्की टीमों से तो खेलता ही नहीं है, कच्ची टीमों से खेलता है। पक्की टीम भी अगर पाकिस्तान जाती है, जैसे न्यूजीलैंड गई थी अभी रिसेंट में, तो बी ग्रेड सी ग्रेड गई थी आईपीएल के दौरान, क्योंकि सारे प्लेयर तो आईपीएल खेल रहे थे। तो ऐसी टीमों के खिलाफ बाबर रन करके टॉप पे पहुंच गया, ऐसी टीमों के खिलाफ शाहीन आफरीदी विकेटें लेके टॉप पे पहुंच गया, तो ये मिकी आर्थर को तब रैंकिंग पे कोई एतराज़ नहीं था, तब वेरी ब्यूटीफुल। शुभमन गिल ने पूरे साल बेहतरीन टीमों के खिलाफ बेहतरीन बैटिंग की है। सिराज ने, शमी ने, बुमराह ने टॉप बॉलिंग की है, तो रैंकिंग में आए। पाकिस्तान के बॉलर का हाल ये है कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन देने वाला बॉलर इस बार हारिस रऊफ निकला। इतने रन किसी ने एक वर्ल्ड कप में नहीं दिए जितने हारिस रऊफ ने इस बार दिए हैं। ये शाहिद आफरीदी की सुन लें कि इनको मोदी से कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी इनके लिए कुछ अच्छा करेगा। ओ भाई साहब, पहले तुम ये तो बताओ पाकिस्तान क्या कर रहा है इंडिया के लिए अच्छा? जब से पाकिस्तान बना है तब से साला 75 साल से देख रहे हैं कि तुम लोगों ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। मोदी क्यों तुम लोगों के लिए कुछ करेगा? तो इसको बड़ी अफसोस है कि मोदी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा, और हमारे लिए हम मोदी से अच्छे की उम्मीद नहीं रह सकते। तो भारत को कभी भी पाकिस्तान से अच्छे की उम्मीद नहीं रही। तुम लोगों ने हमेशा पीठ में छुरे ही मारे हैं। सर शाहिद आफरीदी तो बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, और जब तक मोदी साहब रहेंगे कुछ नहीं होना। वो कह रहे हैं पहले वाली बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी थी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं उनसे। तो कोई जो मैच बेच के आप थोड़े पैसे बना रहे हैं, आपको की जरूरत क्या है मोदी जी की? देख रहे हैं, वो तो मोदी, और अब मोदी जी आपके लिए क्यों करेंगे भाई? वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके लिए क्यों करेंगे? आपके जो रहनुमा थे, जो मुर्शिद साहब थे, आप उनसे पूछना था ना। अब मुझे किसी ने मैं कल जिनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि बुजदार साहब जो चीफ मिनिस्टर उनके थे, 25-25 हजार कांस्टेबल से लेते थे ट्रांसफर के, और 200-250 कांस्टेबल की पर डे ट्रांसफर की जाती थी, 25-25 हजार रुपया लेके। ये चीफ मिनिस्टर है। अगर आप ये फील करते हैं खुद से, जब आपको एहसास होता है कि यार मैंने डिलीवर नहीं किया या आज मजा नहीं आया मुझे, तो दैट इज द ओनली वे यू विल इंप्रूव। लेकिन अगर इफ यू थिंक योर गॉड्स गिफ्ट टू एवरीवन, और बस मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, बाकी सब जो है वो बेसिकली बेवकूफ है, तो भाई फिर तो काम नहीं चलेगा यार। ये जो सारे ड्रामे, मतलब किसी ने पूछा था सिर्फ से आज तक, मुझे बता दें, मतलब नोटिफिकेशन निकलती है, ये देखा मजे की बात, नोटिफिकेशन निकलती है मिनिस्ट्री की, और उन्होंने कहा भी इनको कि भाई बताएं आप हमें कि आपने ये क्यों किया। क्या जफर शरीफ ने आज तक बॉदर किया जवाब देने का कि मैंने कौन से 60 लोग हायर किए, क्यों हायर किए, कितनी पैसा दे रहा हूं मैं, क्यों अब मैं कंसल्टेंट लेके आया हूं इसके लिए, मतलब पीएसएल के लिए?
ओ जी अंधेर नगरी है यार अली, अंधेर नगरी मची हुई है। ये पीसीबी का पैसा समझते हैं कि इनका अपना पर्सनल पैसा है यार। मॉर्नी मॉकल ने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि मॉर्नी मॉकल का इस महीने के आखिर में यानी वर्ल्ड कप के अख्ताम के साथ 30 नवंबर को उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ख़त्म, क्योंकि उनको 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो नवंबर 30 को ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना था। तो मॉर्नी मॉकल ने अपनी इज्जत पकड़ी, अपनी इज्जत बेहतर समझी, उसने होशियारी पकड़ी। उसने बोला बेटा घुसो ही नहीं है उस मामले के अंदर कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी का मामला है। अब हमने काम किया, हमने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा किया, जो हमसे प्रोफेशनल कमिटमेंट थी हमने पूरी की, अब बेटा कटने का टाइम आ चुका है। सो मॉर्नी मॉकल ने बोला कद्दू तुम लोग आपस में लड़ते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे को सिस्टम कहते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहो, बेटा मैं तो चला घर। मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जिसके लिए आपने मुझे रखा था वो मैंने डिलीवर कर दिया। अच्छा बुरा तो फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय से तो आप अच्छा बुरा की बात ही नहीं करते हो ना, आप तो उसको एक टर्म का कॉन्ट्रैक्ट देते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करता है। तो यहाँ ऑफिशियल ऑब्लिगेशन मॉर्नी मॉकल ने अपनी पूरी कर दी है, क्योंकि उसका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसमें हार जीत का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। सो मॉर्नी मॉकल की रिजाइन करने की वजह बेसिकली ये है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान किसी को भी एंटी इंडिया बना सकता है, मतलब कि इन्होंने मिकी आर्थर को भी एंटी इंडिया बना दिया है। मतलब मिकी आर्थर इतना एंटी इंडिया बन गया है कि आईसीसी की टॉप रैंकिंग में भारतीयों को देख के इसकी इतनी जल गई है कि ये कह रहा है कि ये आईसीसी की रैंकिंग नहीं है बल्कि ये बीसीसीआई की रैंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे टॉप में भारतीय है। टॉप में भारतीय प्लेयर्स इसीलिए है क्योंकि भारत ने परफॉर्म बहुत ही अच्छा किया है और अभी तक वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं हारा है। पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में इसीलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने इतना खराब परफॉर्मेंस किया है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। तो मिकी आर्थर को अपने एंटी इंडिया चेस में उतार के आईसीसी की रैंकिंग देखनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि शाहिद अफरीदी ने जो कहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के लिए कुछ क्यों नहीं करते और पाकिस्तान की तरक्की क्यों नहीं करते, तो पहली चीज़ पीएम मोदी पाकिस्तान के पीएम नहीं है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और भारत का कोई भी पीएम पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा नहीं, तो शायद अफरीदी को ये चीज़ दिमाग में घुसा लेनी चाहिए। ये मोदी जी नहीं बल्कि भारत के कोई भी पीएम पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जब भी उन्होंने मदद की है या भारत ने मदद की है तो पाकिस्तान ने पीठ में छुरा मारा है। तो ऐसा फ्यूचर में अब कभी होगा नहीं, सिर्फ मोदी जी नहीं है। और शायद अफरीदी को ये चीज़ पाकिस्तान के सिलेक्टेड पीएम से पूछनी चाहिए, ना कि मोदी जी से। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।